मॉर्निंग व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। विटामिन्स की जो हमारी श्रृंखला है, विटामिन्स बीएससी पार्ट सेकंड फिजियोलॉजी में, उसमें आज हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और दिस इज द फर्स्ट विटामिन्स विच इज कंसिडर्ड एज ए विटामिन्स, जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए, लेकिन जिसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक स्वस्थ इंसान के अंदर हम कहें तो 50 मिलीग्राम पर डे जो है विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। और जहाँ तक मेल्स हैं उसमें यदि अपन देखें तो 100 से लेके 500 मिलीग्राम तक जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग वुमन है, उसमें भी इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए। विटामिन सी जो, जैसा कि हम जानते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, और यह ऐसा विटामिन है जो कि हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसमें कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनमें कोफैक्टर या कोएंजाइम के रूप में काम करता है। ये घाव भरने में काम आता है। ये एंटीवायरल विटामिन है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। और साथ ही साथ विटामिन सी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट यानी फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग विटामिन्स है, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो हम देखते हैं इसकी जो खोज थी विटामिन की, वो किंग ने की थी। किंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो लेमन का जूस है, उस लेमन जूस से इस विटामिन को आइसोलेट किया था। और इसका केमिकल फॉर्मूला है 66H8O6। यदि हम इसको देखें तो ये एक 6 कार्बन की एक श्रृंखला है, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। कैसे है ये, थोड़ा मैं बना देता हूँ इसको, केमिकल फॉर्मूला इसका। तो ये इसमें कीटोन ग्रुप होता है। नेक्स्ट सी, दिस वन इज OH, ये है इसका, और ये हो गया CH, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक विटामिन जो है सी की है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसको मैं यूं भी बना सकता हूं, ये स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। राइट, ओके, दिस वन इज OH, एंड दिस वन डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH। सो ये ऐसे भी हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो 2 ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, और ये डी हाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड बन सकता है, या फिर ये ऑक्सीजन जुड़ करके इसको, ये कीटोन ग्रुप है, जैसे इसमें दोनों हाइड्रोजन हट जाती हैं तो ये कीटो ग्रुप लग हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तब इसकी स्ट्रक्चर, तब ये कहलाएगा डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। So this is the chemical structure of ascorbic acid, विटामिन सी। तो अब हम इसके सोर्स देख लेते हैं। इसका सोर्स क्या क्या है। डाइटरी सोर्स, ये तो वेरी कॉमन चीज है। डाइटरी सोर्स क्या है इसका, जैसे बताया मैंने कि खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन, मौसमी, पाइनएप्पल हैं। कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं, राइट, जैसे पालक है, ग्रीन सब्जियां हैं, कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी है, हरी मिर्च है, उसमें भी ये विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। और अभी आजकल जो है डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, कोरोना जो पेंडेमिक है इसमें जो एंटी वायरल ड्रग की तरह काम करता है। मैंने कहा कि एंटी वायरल के रूप में काम करता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इम्यून बूस्टर की तरह करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साथ ही फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में बन रहे हैं वायरस के कारण, उसको भी ये इस प्रकार से एस्केप करता है।
तो डाइटरी सोर्स की बात हो गई। अब इसके जो फंक्शन है डेफिशिएंसी, ये क्या करता है, तो इसके कुछ फंक्शंस हैं, मैं वो रिकमेंड करना चाहूंगा। इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जैसे मैंने कहा कि इट एक्ट एज ए कोएंजाइम एंड कोफैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम्स। तो कोफैक्टर के रूप में देखें तो ये कुछ एंजाइम होते हैं जैसे प्रोलिल हाइड्रोक्सीलेज, ये एक एंजाइम होता है जो कि प्रोलीन जो एमिनो एसिड है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है प्रोलीन के साथ। ऐसे ही लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज, जो लाइसिन एमिनो जो एसिड है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है OH ग्रुप को ऐड करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है कि जो कोलाजन प्रोटीन होती है वो कोलाजन प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर वो बनी रहती है। यदि ये दोनों एंजाइम काम नहीं करेंगे तो कोलाजन प्रोटीन है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि जैसे हमारे मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, गम हो जाता, गम में स्वेलिंग आ जाती है और उससे फिर मसूड़ों में खून आता है, ब्लडिंग होती है। ये इसकी विशेषता है। इस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी, इसलिए एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। सो द डिजीज इज डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज स्कर्वी, जिसके अंदर हम कहते हैं ब्लीडिंग गम्स होना है, घावों का नहीं बढ़ना है, राइट। इसके अलावा स्किन के अंदर जगह जगह चकत्ते हो जाना, स्पॉट्स हैं वो बन जाते हैं, वो इसकी बेसिकली विशेषता है। इसका और क्या फंक्शन है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के रूप में काम करता है, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये इसके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये हाइड्रोजन त्याग सकते हैं, हाइड्रोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन त्याग देंगे तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिडक्शन। तो ये इस प्रकार से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की तरह कार्य करता है, राइट। और जो है ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। जो कैथेप्सिन होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कैथेप्सिन है, एमाइलेज है, इन एंजाइम्स में ये एक कोएंजाइम के रूप में एस्कॉर्बिक एसिड है वो काम करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ये इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनो बूस्टर, राइट। नेक्स्ट एंटी वायरल, इसकी प्रोटेक्टिविटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वाउंड हीलिंग। इसकी सहायता से हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स डिवीजन है वो रैपिडली तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, अतः जो घाव वगैरह होते हैं वो विटामिन सी की अधिकता से तुरंत आसानी से बढ़ सकते हैं। तो ये था बेसिकली विटामिन सी, जो कि एंटी स्कर्वी विटामिन है, जिसकी कमी से हमारे मुंह के अंदर छाले होना, मसूड़ों में से खून आना, स्कर्वी जो इसकी डिजीज है, और वाउंड जो है वो हीलिंग है प्रॉपर्टी वो नहीं हो पाती है। डेली डाइट मैंने बताया लगभग 50 मिलीग्राम पर डे, और जो वुमेन्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेटिंग वुमेन हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनमें 100 से 500 मिलीग्राम बॉडी में जरूरत होती है। और जो वायरल यदि फीवर होता है, वायरल डिजीज होती है, उसमें भी इस विटामिन की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका होती है। तो हमें एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके सोर्स याद रखने हैं और इसके फंक्शन याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है B1, B2, B3, B5, B6 उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।